तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र पर हमला कर रही है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोहम्मद जुबैर के मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने बनाई एसआईटी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद शफीकुर बर्क रहमान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गोवा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने बीजेपी में जाने से किया इनकार, मोदी को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, बोले मजहब नहीं मुल्क की मुसीबत जनसंख्या विस्फोट। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सोमवार को बढ़ती आबादी चिंता जताते हुए एक ही वर्ग की आबादी बढ़ाने से जागरूकता होगी, जनसंख्या का संतुलन नहीं हो चाहना चाहिए। सीएम योगी के इसी बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऑल इंडिया के मजलिस एएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर गर्भ निर्दोष का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रही है। मंगलवार को हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी है? यदि हम हकीकत है तो देखते हैं मुल्क की निवासी केवल आदिवासी और ट्रेड लोग ही। उन्होंने कहा कि बिना किसी कानून के उत्तर प्रदेश में 2026 से 2030 तक छवि प्रजनन करने की हासिल की है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि ज़्यादातर प्रभावित नौकल के मुसलमानों के कर रहे 2016 में कुल प्रजनन किए जनसंख्या नियंत्रण लाभी की देश में सबसे अच्छा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा है। इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र पर हमला कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सरकारों को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लोग की सत्ता में बैठे लोगों के साथ ही उन्होंने बर्ताव कर रही है। लेकिन एनसीपी ने कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि सीतामूल भारतीय जनता पार्टी देश की संसदीय लोकतंत्र पर हमला कर रही है। उन्होंने किसी भी राज्य के नाम बिना लिए कई राज्यों में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने साथ ही वैसी व्यवहार करेंगे। जब बता दें कि इसी को लेकर अब हालांकि शरद पवार ने महाराष्ट्र में किए गए विकास कार्यों की बात करते हुए भाजपा का नाम लिए। दरअसल राज्य में हाल ही में महाविकास अघाड़ी सरकार में तगड़ा झटका लगा है और उनकी सरकार महज 2.5 साल बाद गिर गई है। लेकिन इसके बाद ही शिवसेना बागी विधायक के एक शिंदे अन्य साथ मिलकर भाजपा के संग सरकार बनाई। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मोहम्मद जुबैर की मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने बनाई एसआईटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों उल्टा न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। आईजी प्रतिनिधि सिंह की अध्यक्षता एसआईटी की जाँच करेगी। डीआईजी अमित कुमार भी जाँच टीम में शामिल होंगे। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी की सरकार सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हाथरस और मुजफ्फरनगर में कोर्ट जाएंगे। बता दें कि दिन मोहम्मद जुबैर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी अदालत ने पिछले साल सितंबर के उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। मोहम्मद जुबैर की सीतापुर जेल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत पेश किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज धारा 153, 550 जोड़ी गई। लेकिन लखीमपुर खीरी के एक अदालत ने पिछले साल दर्ज किए मामले में मोहम्मद जुबैर की तलब किया गया था। लखीमपुर खीरी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2021 में दुश्मनी के बढ़ावा देने की
की एक दर्ज प्राथमिकता संबद्ध अदालत ने पेश होने के लिए वारंटी जारी किया था। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला 25 नवंबर को स्थानीय पत्रकार द्वारा दर्ज किया गया। सोमवार को मोहम्मद जुबैर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा दर्ज किए एक मामले में मोहम्मद जुबैर को अंतिम जमानत दी थी। हालांकि मोहम्मद जुबैर की पुलिस द्वारा दायर के एक मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर की हिरासत में ही रहेगा। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने एक ट्वीट में जरिए धमकाए भगाने के करने के आरोप का गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो सपा सांसद शफीकुल बरक रहमान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की यूपी के शमल की समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुल बरक रहमान ने विश्व जनसंख्या दिवस के बीजेपी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक औलाद पैदा करने के लिए ततकुल है, इसका संतुलन इंसान से कुदरत है। इसका तकुल अल्लाह और अल्लाह ताला के लिए बच्चा पैदा करने की इरादा करता है, वही इसी के साथ ही उसके खाने इरादा भेजता है। लेकिन मैं आपको बता दें कि मुसलमानों की जनसंख्या कम है और वो तब हो रहे हैं मुसलमानों की जनसंख्या बहुत है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुल बरक रहमान ने इन मौके की बात पर यकीन किया जाए, इसके बावजूद सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है तो सरकार कानून के बजाय लोगों की शिक्षा का प्रवर्तन और शिक्षा पर जोर दे। इसी सिलसिले में पूरी पब्लिक के लिए गरीबी आदमी छोटा बड़ा सबको तालीम रोजगार सरकार मुहैया कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि समझाए शिक्षा की जब आई तो जनसंख्या भी खुद कम हो जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें सपा सांसद शफीकुल बरक रहमान ने इसी को लेकर गवर्नमेंट जिसको लेकर सरकार के कदम नहीं उठा रहे और सरकार के सामने 2024 के चुनाव के इसलिए लोग इस तरह बात कर रही है। सरकार को वोट लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि बीजेपी को गोवा में लगा बड़ा झटका। गोवा में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने बीजेपी में जाने से किया इनकार। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की गोवा के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस की भी विवाद सुरसुरी हो गई है। हालांकि गोवा विधानसभा चुनाव विपक्ष के नेता पद के माइकल लेबे के हटाने के बाद नरम पड़ गया है। अटकलें थी लंबे की दिसंबर के लिए कमत समेत कुछ ही कांग्रेस विधायक ने पल्ला बदलकर भाजपा में शामिल होने वाले सोमवार को लंबे समय से आए दरबदल को इनकार किया है। उधर सीएम प्रमोद सावंत ने साफ ही कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये कांग्रेस की ड्रामाबाजी है। रविवार को गोवा में कांग्रेस के 9 विधायक भाजपा में शामिल होने की खबर मीडिया में छाई गई थी। इसके अलावा बाद कांग्रेस ने ताबड़तोड़ माइकल लंबे की विधानसभा विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लंबे की कमलनाथ ने भाजपा के साथ मिलकर दल बदल की साजिश रच रही है। उधर सोमवार के लंबे मीडिया पर रूबरू हुई कि खुद ही पार्टी के नेता 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसी बीच गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटकाल ने विधानसभा स्पीकर के आज एक पत्र सौंपा और बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर अब बीजेपी को गोवा में ये बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर समर्थन में उतरे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले मजहब नहीं मुल्क की मुसीबत है जनसंख्या विस्फोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की जनसंख्या विस्फोट को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान के सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि किसी का एक मजहब के जनसंख्या विस्फोट के जोड़े ठीक नहीं है। बढ़ती आबादी पूरे देश की समस्या। हालांकि इससे पहले सोमवार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने की गति या किसी भी समुदाय प्रतिशत ज़्यादा कि हम मूल निवासियों की आबादी स्थिर करने के लिए जागरूकता परिवर्तन माध्यम से काम करें। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के कार्यक्रम कामयाबी आगे बढ़े लेकिन जनसंख्या असंतुलित स्थिति न पैदा हो। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिर पखवाड़ शुरुआत करने की सीएम योगी ने कहा है। इसी बीच अब इसी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर समर्थन में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी उतर गए हैं। इसी बीच इसी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। तो ये बड़ी